हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? वन सेकेंड। गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जस्ट ए मिनट। सुनेहा क्या रिमूव हो गई क्या? जस्ट वन मिनट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार एक बच्चे रिमूव हो गए ना, कैसे रिमूव हो गई? देखते हैं। गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग। जस्ट ए मिनट है ना, मैं एक बार वो पूछता हूँ ऐड करने को। आई डोंट नो कैसे रिमूव हो गई। रिमूव होने के बाद ऑटोमेटिक ज्वाइन नहीं कर सकते तुम दोबारा थ्रू द लिंक? आप लोग कर सकते हो ना ज्वाइन? मे बी वो शायद रिकॉर्डिंग होते समय मे बी रिमूव होगी ना बाई मिस्टेक में। तो आई थिंक वो जस्ट वन मिनट चेक करता हूँ ना एक बार। ओके, देखते हैं अभी। या तो मे बी ज्वाइन कर लेंगे वो। आपको स्क्रीन तो दिख रहा होगा ना प्रॉपरली? चलो, विल स्टार्ट ना। वन सेकेंड, वन सेकेंड ना। ओके ठीक है। ओके, कौन कौन आ गया फिर? अच्छा, सुने इज ना। ओके फाइन। सुने, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ज्वाइन हो गया आप? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे वो मे बी बाई मिस्टेक है ना, वो रिमूव हो गए थे आप। सो नो प्रॉब्लम। जस्ट वन। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर अपन। ओके। यस तो सर। आ गया, चलो बढ़िया। आज कमलप्रीत नहीं आई ना, कोई बात नहीं। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया था ना, फंक्शन में बताया था अर्लियर, है ना। फंक्शन को दो तीन पार्ट में हमने कवर अप किया। एक बार हमने बेसिक देखा था, डोमेन और रेंज, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हो गया जिसमें वन वन मैनी वन ऑन टू इनटू कवर अप किया था ना। आज उसका जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें एक तो कंपोजिट आता है और एक आपका आता है स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन, जिसपे बहुत सारे जेई में क्वेश्चन बनते हैं ना, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इसमें ना, कि कौन कौन से अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
यस। तो हाँ, तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, सेट रिलेशन फंक्शन में देखो कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब देखो फंक्शन में देखो वेटेज देखो 5.6%, 3.6%। तो एन एवरेज एक से दो क्वेश्चन मिला के सेट रिलेशन फंक्शन में पूछे जाते हैं ना। तो नो प्रॉब्लम, ये ऑलरेडी मैंने बता भी दिया था ना आपको। चलो तो आज स्टार्ट करें फिर कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है। तो कॉम्पोजिट देखो कितने टाइप्स के होते हैं मैं बताता हूँ। जब भी हम दो फंक्शन को कंबाइन करके जब एक नया फंक्शन बनाते हैं ना, तो वो कॉम्पोजिट फंक्शन होता है। तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो एक तो होता है गॉफ फंक्शन। ठीक है। गॉफ ऑफ एक्स, ये एक कॉम्पोजिट का ही पार्ट है। इसका मतलब क्या होता है, जी के अंदर हमें कौन सा फंक्शन पुट करना होता है, कौन सा फंक्शन इंसर्ट करना होता है, एफ इंसर्ट करना होता है। एक होता है आपका फॉग फंक्शन, एफ ऑफ जी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एफ के अंदर हमें कौन सा फंक्शन इंसर्ट करें, जी ऑफ एक्स। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो अगर ध्यान दोगे तो हमारे ये दोनों दोनों कॉम्पोजिट फंक्शन बन गए। इसके अलावा दो और फंक्शन होते हैं कॉम्पोजिट। एक होता है एफ ऑफ एफ, इसका मतलब भी पता होना चाहिए आपको। ये मतलब एक फंक्शन का इटसेल्फ कॉम्पोजिट होता है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर हमें एक एफ ऑफ एक्स ही पुट करना है जहां जहां एफ है। एक होता है जी ऑफ जी। ठीक है, जी ऑफ जी, इसका मतलब भी क्या होता है, जी फंक्शन में हमें जी फंक्शन इंसर्ट करना है। क्लियर है मैंने क्या बोला? सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है। फॉग गॉफ तो आपने जनरली पढ़ा ही होगा। एक मैंने एफ ऑफ एफ बता दिया और एक आपको जी ऑफ जी बता दिया। अब कंपोजिट को देखो बनाते कैसे, इसमें दो चीजें होती है कंपोजिट को बनाना। जब कंपोजिट बना के उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। तो पहले बनाने का सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने ना, बेसिक सा एग्जाम्पल, कि मैंने एफ आपको दिया साइन एक्स दिया। ठीक है, एफ फंक्शन। और जी ऑफ एक्स क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया। तो मतलब पहले मेरे को मान लो फॉग फंक्शन बनाना है, एफ ऑफ जी। तो कैसे क्रिएट करेंगे, पहले एफ के अंदर है ना, जहां जहां एक्स है आप किसको रिप्लेस कर दो, जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो एफ के अंदर। अब देखो एफ कौन है, साइन ऑफ एक्स। तो वो बन जाएगा साइन ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, जी ऑफ एक्स। ये बेसिक चीजों पे काम करना। ये हमारा रिप्लेसमेंट हो गया। अब देखोगे तो हमारा जी ऑफ एक्स खुद फंक्शन क्या था, खुद भी तो कुछ फंक्शन था ना, एक्स स्क्वायर। तो उसको पुट कर दो, तो ये बनेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसको हम एज ए साइन थीटा ही कंसिडर करेंगे, इसको डोंट से साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, एंगल में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया आपका, दिस इज फॉर्म फंक्शन। अब सिमिलरली अगर मेरे को गॉफ बनाना है, गॉफ का मतलब याद है ना, गॉफ का मतलब क्या होता है, जी के अंदर हमें क्या इंसर्ट करना होता है, एफ फंक्शन इंसर्ट करना होता है, राइट। तो देखो पहले जहां भी आपका जी था, जी कौन था, एक्स स्क्वायर। दिख रहा है आपको, जी कौन है, एक्स स्क्वायर। तो उसमें जहां जहां एक्स है पहले एफ ऑफ एक्स पुट कर दो, तो वो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। देखो जहां एक्स है हमने क्या पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। क्लियर है? अब खुद एफ ऑफ एक्स क्या है वो भी सोच लो। अब एफ ऑफ एक्स खुद कितना है हमारा, साइन ऑफ एक्स। तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर। हाँ, इसको तुम बोल सकते हो कि ये साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, या तो साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर बोलो या साइन स्क्वायर एक्स बोलो, बोथ आर सेम, चलेगा। बट ये जो पहला वाला जो मैंने क्रिएट किया था ना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, वो एंगल में एक्स स्क्वायर। इस तरीके से तुम है ना कॉम्पोजिट बना सकते हो फॉग और गॉफ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें अगर यहाँ से मान लो मेरे को जी ऑफ जी बनाना होता, तो मेरे को बता सकता है कोई जी ऑफ जी क्या आता आंसर, जी ऑफ जी, इसी क्वेश्चन में। जी ऑफ जी का मतलब हो गया, जहां जी फंक्शन है उसी में अगेन अपने को जी इंसर्ट करना है, तो वो क्या बनता फिर, एनीवन? क्या बनाते फिर हम उसमें, हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? ओके, दैट्स गुड, बढ़िया बढ़िया। एक्स टू द पावर फोर बन जाता ना, क्योंकि देखो पहले जो एक्स है उसको हम पुट करते जी ऑफ एक्स, और हमारा स्क्वायर तो एज इट इज रहता। अब खुद जी ऑफ एक्स क्या था, खुद एक्स स्क्वायर था, तो ये ऐसे बन जाता एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो इट्स लाइक एक्स टू द पावर फोर। समझ में आया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया ना वो, तो एक्स टू द पावर फोर हो गया। तो ये जी ऑफ जी बन गया। अगर मान लो मैंने ऐसे पूछ लिया होता इसमें कि एफ ऑफ एफ क्या बनता, इसी क्वेश्चन में एफ ऑफ एफ, जैसे मान लो यहाँ पर स्पेस है, यही क्वेश्चन है, सेम है। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा होता एफ ऑफ एफ क्या बनता कॉम्पोजिट, इसका मतलब क्या है, एफ के अंदर आपको एफ ऑफ एक्स इंसर्ट करना है। तो तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स है ऑलरेडी, साइन ऑफ एक्स,
उसी के अंदर तुम्हें साइन ऑफ एक्स इंसर्ट करके बताना है, क्या बनेगा फिर नया कॉम्पोजिट। ये 4th नंबर का गॉफ और फॉग हमने ऑलरेडी बना लिया, ठीक है। मैंने जी ऑफ जी भी बता दिया, अब आप निकाल रहे हैं एफ ऑफ एफ। निखिल मनीष क्या बनना चाहिए यार? ओके, साइन इंटू साइन एक्स या साइन ऑफ साइन एक्स, मतलब वो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स बनेगा या नहीं? यस या नो? बनेगा, देखो ध्यान देखो, ऐसे नहीं बनेगा, देखो ध्यान से देखो। एफ के अंदर एफ इंसर्ट करना है, तो पहले एफ कौन है, साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, पहले एफ ऑफ एक्स आएगा। पहला ये वाला जो फंक्शन होता है ना, जहां जहां एक्स होता है पहले उसको रिप्लेस करो। मैंने रिप्लेस कर दी। अब खुद एफ ऑफ एक्स क्या है, तो ये बनेगा साइन ऑफ, खुद एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स। तो इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, इसको हम पढ़ेंगे साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये साइन और साइन ऐसे मल्टीप्लाई करके ये मत बोल देना इट इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। पहली बात याद रखना, ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स। समझ गए, दो फंक्शन सेम इंटू सेम। बट ये साइन ऑफ साइन एक्स है यार, इसको देखो। तो साइन ऑफ साइन एक्स मतलब ये इसके एंगल में है, समझ गए, ये पूरा एंगल में है। इट्स लाइक सम साइन थीटा, और थीटा में कौन है, साइन एक्स। क्लियर है दोनों चीजें? चलो बढ़िया, कॉम्पोजिट बना लिया, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, चार टाइप के कॉम्पोजिट होते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं होती, सिंपल सा कंसेप्ट होता है कॉम्पोजिट का। अब देखो, उन्होंने एक फंक्शन दे दिया आपको, ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स कितना दिया, एक्स स्क्वायर दिया, ठीक है। आपको जी ऑफ एक्स भी दिया है, क्लियर कट है क्वेश्चन सामने, देखो 2 टू द पावर एक्स। अब आपको निकाल के बताना है मेरे को फॉग, सबसे पहले, क्योंकि उसने क्या बोला है, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बताना है। तो हमें निकालने दो डेटा, एक तो फॉग फंक्शन निकालना है और एक कॉफ फंक्शन निकालना है, और दोनों अगर सेपरेटली निकाल लिए तो उन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वलाइज कर देंगे। ठीक है, पहले फॉग बताओ क्या बनेगा आपके एंड से। फॉग का मतलब क्या, मैंने बताया ना, एफ के अंदर क्या इंसर्ट करना होता है, जी ऑफ एक्स इंसर्ट करना होता है। तो बनाओ, क्या बनेगा। एफ आपके सामने है, उसमें जी ऑफ एक्स इंसर्ट कर दो, ये यहां से उठा के यहाँ रख दो। तो क्या हम ऐसे लिखते हैं, 2 टू द पावर एक्स उसका स्क्वायर, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 एक्स, पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सही है। हाँ, वैसे ही गॉफ, गॉफ का मतलब क्या है, देखो जी के अंदर एफ ऑफ एक्स इंसर्ट करना है, तो कर दो। जी कौन है, 2 टू द पावर एक्स, तो 2 टू द पावर एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। अब खुद एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट बना वो बना 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे बन गया अभी। क्लियर है, दोनों पार्ट बन गए। अब उसने क्या बोल दिया कि सॉल्यूशन सेट बताने हैं, किसके लिए, जब ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मेरे को किस किस को इक्वल करना है, एक तो करना है 2 टू द पावर 2 एक्स को, और किसके इक्वल है, 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर के इक्वल। हमने किसको इक्वल किया, फॉग इज इक्वल टू गॉफ। अब तुम्हें देखो, जैसे इक्वल किया तो तुम्हें यहाँ पर कंपैरिजन वाला कंसेप्ट नहीं दिख रहा, दोनों की बेस सेम है, भाई ये भी 2 है ये भी 2 है, तो पावर को इक्वलाइज करते हैं, पावर आपस में इक्वल हो जाएगी ना, तो क्या बनेगा, 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को सॉल्यूशन सेट बताओ, क्या आएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन सेट, समझ गए। x इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो दो डेटा आएंगे, एक तो 0 आएगा और एक 2 आएगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर एक्स एक्स काट दो, एक्स एक्स कट जाता है ना, तो वहां से x इज इक्वल टू 2, तो उनको एक ही आंसर दिखता है। मे बी वो ऑप्शन में ना जानबूझ के ऐसे दे सकता था, 2 दे देता, तो बहुत सारे बच्चे ये टिक कर देते, बट वो चीज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आपने जीरो वाला मिस कर दिया सॉल्यूशन। आप काट दोगे ना, काटोगे तो आपके सॉल्यूशन खराब हो जाएंगे। आपको इसको ऐसे प्रोसीड करना था, एक्स स्क्वायर, ये 2x को उधर लेके जाते, माइनस का 2x इक्वल टू 0, काटना नहीं था। वी हैव टू टेक कॉमन, इसमें कॉमन लो x, तो क्या बनेगा, x-2 = 0। अब इसको कैसे पढ़ते, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर x = 0 हो सकता है या फिर x-2 भी 0 हो सकता है। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आते हैं ना आपके, गलती होने का चांसेस भी नहीं रहता। समझ गए, मतलब जीरो को भी कंसिडर करना है, क्या दिक्कत है यार, 0 = 0 नहीं होता क्या, तो फिर जीरो को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। समझ गए।
काटोगे तो सॉल्यूशन खराब हो जाएंगे। सो देर आर टू सॉल्यूशन सेट आ गया अपना। कोई डाउट है इसमें कॉम्पोजिट से रिलेटेड? निखिल, मनीष, जितने भी बच्चे बैठे हैं यार अपने, चलो बढ़िया, ये हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन सेट आ गए अपने, 0 2 आगे दो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ना, कॉम्पोजिट से रिलेटेड है। उसने देखो एफ दे दिया आपको, जी दे दिया, ठीक है। जी फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उसने दिया 1 + x - ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। ये जो लिखा ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपसे पूछा क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बताओ, मतलब एफ के अंदर जी ऑफ एक्स इंसर्ट करना है, ठीक है। एफ आपके सामने है ऑलरेडी, इसमें हमें जी ऑफ एक्स पुट करना है। तो पहले थोड़ा सा जी ऑफ एक्स के बारे में बताओ, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि जी ऑफ एक्स की स्टोरी अगर समझोगे ना, तो तुम्हें इजीली आंसर मिलेगा। क्यों मिलेगा इजीली? देखो एफ में 3 ही स्टोरी है। 3 स्टोरी क्या है कि जब x लेस देन 0 होगा तो वो -1 देगा, 0 होगा तो 0 देगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 देगा। अगर आपने जी पुट भी कर दिया तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो -1 0 1, ये तो फिक्स ही आएगा। बस स्टोरी क्या चेंज होगी, जहां जहां एक्स है हम क्या पुट करते हैं, जी ऑफ एक्स। तो ये ऐसे दिखेगा, जी ऑफ एक्स लेस देन 0, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब पूरी कहानी किस पे अटक गई, जी ऑफ एक्स पे अटक गई। क्यों अटकी? अगर जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है तो आंसर 0 आएगा। जी ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1 देगा। जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इन दैट केस आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो पूरी कहानी ना जी ऑफ एक्स पे अटक गई। तो इस जी ऑफ एक्स के बारे में सोचते हैं। कभी तुम लोगों ने ये पढ़ा है क्या यार, कि ये x - ग्रेटेस्ट एक्स को कुछ लिख सकते हैं हम? कहीं भी देखा है? कहीं भी फंक्शन में या फिर कहीं भी कुछ लिखते हैं उसको, मतलब कहाँ लिखते हैं? हम्म, कहीं नहीं लिखते। अच्छा, 1 - फ्रैक्शन पार्ट। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा देखो मिस्टेक करे, देखो मैं बताता हूँ। वो जो x होता है ना, x, कोई भी x, कोई भी नंबर, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट के सम के इक्वल होता है। ये वो प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में काउंट होता है ये, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर ले लो, दुनिया के कोई भी नंबर, इधर इंटीजर लो या फ्रैक्शन में लो, कि उसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है और उसके जो फ्रैक्शन पार्ट होता है, दोनों का सम, एडिशन, वो उस नंबर के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से थोड़ा लेफ्ट राइट खेलोगे ना, लेफ्ट राइट, तो मैं देखो इस ग्रेटेस्ट को इधर भेज रहा हूँ, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल है? सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल है। देखा क्या आपको? तो आप ये अप्लाई कर सकते थे। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स को? तो हमारा जी ऑफ एक्स कुछ इस तरह से नहीं बन गया, 1 प्लस, देखा क्या, 1 + x - ग्रेटेस्ट को क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन पार्ट एक्स। अब देखो कहानी हमारी यहाँ अटक गई कि यार ये जी ऑफ एक्स अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये पॉजिटिव है या जीरो है या नेगेटिव। क्यों? क्योंकि कहानी वही है, नेगेटिव है तो -1 आएगा, जीरो है तो 0 आएगा, पॉजिटिव है तो 1 आएगा। अब तुम ये थोड़ा सा और सोच के बता दो कि क्या आपको जी ऑफ एक्स यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है या नेगेटिव दिख रहा है या 0 दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। फ्रैक्शन पार्ट को आपका रेंज पता है? फ्रैक्शन पार्ट का रेंज आपको, अगर मैं ऐसे पूछूं रेंज ऑफ किसी से, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, क्या पढ़ा आपने? रेंज ऑफ फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट वाला, उसका रेंज, डोमेन आर होता है। डोमेन बिंदास आर रहो, ग्रेटेस्ट के भी डोमेन आर होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट के भी डोमेन आर होते हैं। बस दोनों के रेंज अलग होते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट का रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, बहुत सारे इंटीजर देगा दुनिया भर के। बट फ्रैक्शन पार्ट का रेंज, एनीवन? प्रेरणा, मनीष, चिराग, बढ़िया। 0 to 1 ना, 0 1 नहीं, मतलब क्लोज इंटरवल 0 बट ओपन इंटरवल 1, ये होता है इन बिटवीन 0 to 1। जीरो उसमें क्लोज क्यों करते हैं? क्योंकि इंटीजर्स पे वो हमेशा 0 देता है, और जब इंटीजर नहीं होगा तो वो अप टू 1 तक जाएगा, अप टू 1 तक, 1 नहीं मिलेगा। तो अगर मैं रेंज के बेसिस पे जाता ना, यहाँ पर इसका रेंज निकालता,
तो मेरे को दिख रहा था 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट का रेंज 0 to 1। तो अगर आप इन दोनों को ऐड भी कर दोगे तो कहानी कहाँ से कहाँ जाएगी, 1 से 2 जाएगी, मतलब विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्या आप बोल सकते हैं कंप्लीटली पॉजिटिव है, बोल सकते हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब फिर क्या स्टोरी है कि जी ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। अच्छा, अगर जी ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है तो आंसर क्या दिखेगा आपको, एफ ऑफ जी क्या आएगा फिर, दिख गया आंसर, कितना आएगा फाइनल आंसर, 1 आएगा। 1 इज द फाइनल आंसर, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ यार इसमें, कोई भी डाउट, मतलब कैसे हमने वो जी के बारे में सोचा या एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी तो हमको पहले ही पता चल गया था, उसको इंसर्ट करना है। बट इंसर्ट करते समय हमने 3 कंडीशन देखी कि जी ऑफ एक्स 0 है या जी ऑफ एक्स नेगेटिव है या जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है। तो वो डिसाइड कौन करेगा, जी ऑफ एक्स डिसाइड करेगा। बस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो ये वाली थी कि वो जी ऑफ एक्स की कहानी को कैसे ब्रेक करेंगे, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो ठीक है, तो ये बन गया, देखो आंसर बनी है। ठीक है, 1 इज द आंसर, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, ये छोटा सा कंपोजिट्स का है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। ये वही सब चीजें बताई है जो मैंने गॉफ वॉक बताया ना, ये सब चीजें। हम तो इसके क्वेश्चन की बात करते हैं, थ्योरी मैंने ऑलरेडी बता दी तुम्हें, गॉफ और फॉग और वो सब कैसे बनाते हैं। तुम तो इसकी बात करो, इसका क्या करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है, सम फंक्शन दे दिया आपको। आपको पूछा है एफ ऑफ माइनस का 2.3। समझ में आया? मतलब डबल कॉम्पोजिट पूछ लिया। क्या मैंने ये बताया था आपको, ये किस तरह का है, एफ के अंदर क्या पुट किया हमने, एफ पुट किया। ठीक है, एफ के अंदर हम क्या पुट करें, एफ ऑफ एक्स पुट करें। अब ये क्या है, आपको कॉम्पोजिट बनाने को नहीं बोल रहा, इसमें क्या बोल दिया, कुछ इनपुट आउटपुट आपसे खेल रहा है। तो पहले क्या करो आप, पहले अंदर वाले का रिजल्ट निकालो। ये जो अंदर वाला दिख रहा है इसका रिजल्ट निकालो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप मेरे को एफ ऑफ माइनस का 2.3 फाइंड आउट करके बताओ क्या इसका आंसर आएगा। और ऑलरेडी यू नो द फंक्शन आपके सामने है। पहले उसका आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है, बताओ क्या दिख रहा है आपको आंसर, एफ ऑफ माइनस 2.3। फंक्शन आपके सामने क्वेश्चन ना। आपको x की जगह क्या पुट करना है, माइनस का 2.3, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी है, x की वैल्यू है। बट आपको ये याद रखना, ये किस टाइप के फंक्शन होते हैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट वाले होते हैं ना, इनको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली फंक्शन। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली फंक्शन में काउंट नहीं होते, ये नॉन यूनिफॉर्मली फंक्शन होते हैं, मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फंक्शन को यूटिलाइज करना। जैसे यहाँ पढ़ोगे कि लेस देन -1 है तो आपको ये मॉड वाला फंक्शन यूज करना है। जब x ग्रेटर देन -1 है तो फिर आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन यूज करना है। तो इसको नॉन यूनिफॉर्मली बोलते हैं, मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फंक्शन यूज करना। तो माइनस का 2.3 मेरे को बताओ, पहले वो बताओ कि माइनस का 2.3 लेस देन -1 होता है या ग्रेटर देन -1 होता है, वो बताओ सोच के पहले। माइनस का 2.3 लेस देन -1 में आएगा या ग्रेटर देन -1 में आएगा, लेस देन वाले में आएगा ना, -1 से छोटा होता है। देखो नंबर लाइन सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ये -1 होता है, इधर 0 होता है, फिर -2 आएगा, फिर माइनस का 2.3 आएगा, तो मतलब बहुत छोटा होता है, तो लेस देन वाले में आएगा। तो लेस देन वाले में आएगा, इसका मतलब हमें कौन सी कंडीशन यूज करनी है, हमें ये वाली कंडीशन यूज करनी है, ये वाली। दिख रहा है क्या आपको, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, लेस देन -1 पे फंक्शन क्या होता है, 1 प्लस मॉड एक्स। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1 प्लस मॉड एक्स। एक्स हमने कितना पिक किया, माइनस का 2.3। ये हमारा रिजल्ट आएगा एफ ऑफ का फंक्शन का। अच्छा, मॉड के अंदर माइनस का 2.3 हो तो वो कितना बनता है, 2.3 रहेगा ना। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 3.3। क्लियर है या कोई डाउट है इसमें। अब ये जो 3.3 आया ना, ये तो एफ ऑफ का आंसर आया। तो अब ये जो स्टोरी क्या बन गई हमारी, एफ ऑफ इतने से पार्ट का आंसर कितना आ गया, 3.3। अब कहानी बन गई एफ ऑफ 3.3 कैलकुलेट करो।
हमने क्वेश्चन को शॉर्ट कर लिया, पहले अंदर वाले फंक्शन का निकाला, उससे हम बाहर वाले फंक्शन का रिजल्ट निकाले। तो बताओ 3.3 पे आंसर क्या आएगा? अब 3.3 के बारे में सोचना पड़ेगा, ये लेस देन माइनस या ग्रेटर देन -1 में आता है 3.3। अब हमने पहले अंदर वाले की वैल्यू निकाली, देखो हमेशा कंपोजिट में जब भी आपको इनपुट आउटपुट खेले ना, पहले अंदर वाले का आंसर निकालो फिर बाहर वाले का आंसर निकालो। कंपोजिट क्रिएट करने को बोले तो आपको क्रिएट करना होता है। अच्छा 3.3 मतलब ग्रेटर देन -1 में आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट निकालो। तो ये क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट के अंदर कितना आया? 3.3। ये लो, इतना सा ही तो फंक्शन है। जब ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी ग्रेटर देन -1 होगा, तो हमें ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स यूज कर ले। तो मैंने ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स यूज कर लिया, ये हमारा एक्स है। तो बताओ मेरे को 3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है? 3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 3 होता है। बहुत बढ़िया, तो आंसर 3 आ गया। कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं ना? पहले अंदर वाले का निकाल लिया हमने, फिर बाहर वाले का निकाल लिया। चलो बढ़िया फिर। ठीक है, इसी टाइप से ना, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ एक क्वेश्चन होमवर्क में, ट्राई करना। मैं इतना हिंट देके जा रहा हूँ। एफ क्यूब ऑफ एक्स का मतलब क्या? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब है 3 बार कॉम्पोजिट है। तो आप डरना मत, तुम एकदम बिंदास रहना। पहले क्या करना, पहले आप एफ ऑफ एक्स निकालना, पहले ये फाइंड आउट करना। इसका मतलब क्या है, इसमें जहां जहां एक्स है ना, खुद एफ ऑफ एक्स पुट कर देना। जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर से एफ ऑफ में पुट करना। तो उससे क्या लगेगा आपको? कुछ आइडिया लगेगा। अगर ये 2-3 निकालोगे, आइडिया क्या लगेगा कि उसका पैटर्न कैसा चल रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट पैटर्न आपको एनालाइज करना है कि फिर ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कर लोगे? चेक कर लोगे ना? ठीक है, नेक्स्ट वाला बताता हूँ ना, ये चेक कर लेना। नेक्स्ट वाला मैं बताता हूँ, डोंट वरी। जो थोड़ा लेंथी है वो बता देता हूँ। अब देखो उसमें क्या दिया है, यहाँ पर देखो एक बड़ा सा फंक्शन दिया, जेई का ही 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जेई का ही क्वेश्चन है आपका। अब इसमें देखोगे तो आपको एक एफ ऑफ एक्स दे दिया। तो मैं पहले थोड़ा एफ ऑफ एक्स को शॉर्ट कर लेते हैं। क्या मैं इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? तो मेरे को ऐसे दिख रहा है, 2 × 2 - x⁻25 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखो तुम्हारे सामने देखा। और पावर में कितना है? 1/50। ये लो। अब देखो इसका एडवांटेज क्या हुआ, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ना कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा ना, वो कितना बचा? 2 - x⁻25 और 2 + x⁻25। ये लो, इतना सा पार्ट बचा, इसकी पावर है 1/50। अब तुम चाहो तो इसको और शॉर्ट कर सकते हो। कैसे? इट्स लाइक a - b और a+b का मल्टीप्लाई है। दिख रहा है आपको? a - b और a+b का मल्टीप्लाई क्या है? फिर वो मल्टीप्लाई a - b और a+b का मल्टीप्लाई। क्या आपने पढ़ा है? a² - b² होता है। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में कितना हो जाएगा? x⁻50। कोई डाउट है? और उसकी भी पावर कितनी है? उसकी भी पावर कितनी है? 1/50। ये लो, ये हमारा फंक्शन रिड्यूस हो गया, एक नॉर्मल सा फंक्शन आ गया। ये 2 की पावर 2 का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 4 - x⁻50 और इसकी होल पावर 1/50। ये हमारा फंक्शन आ गया। अब उन्होंने स्टोरी क्या दे दी आपको, कि आपको जी ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, क्योंकि पहले जी ऑफ एक्स निकलेगा, उसके बाद में हम जी ऑफ 1 निकाल लेंगे। 1 का कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां एक्स होगा 1 पुट कर देंगे। अब जी ऑफ एक्स कैसे बनेगा? उसने बोल दिया, एक तो बोला है 3 बार कॉम्पोजिट बनाओ, 3 बार, और एक बार बोला है डबल बार बनाओ। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि 3 बार बनाने से पहले आपको डबल बार बनाना पड़ेगा। डबल आएगा तो फिर उसको पुट कर देंगे। क्लियर है क्वेश्चन? क्या करोगे? एफ ऑफ एक्स आपने रिड्यूस कर लिया, तो मैं आपको डबल दिखा रहा हूँ। ठीक है, डबल दिखाऊंगा, फिर ट्रिपल टाइम तो आसानी से निकल जाएगा। चलो यहाँ देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब जहां जहां एक्स दिख रहा है आप क्या पुट करो? एफ ऑफ एक्स। तो 4 माइनस इस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? फंक्शन पुट करेंगे। समझ गए? और फंक्शन खुद ही है ना ये, तो मैं इस खुद फंक्शन को ही पुट कर रहा हूँ। 4 - x⁻50, ये मैंने इस x की जगह पुट किया फंक्शन, और उसकी पावर कितनी है? 1/50 पुट हो गया। और अब इसकी पावर कितनी थी हमारी? 50 है। और फिर होल पावर में कितना है? 1/50 है। ऐसे क्वेश्चन बना। दिख रहा है क्या आपको? कितनी 50 हो गई?
ध्यान से समझना क्वेश्चन में, इस x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया, और वो खुद ही तो है एफ ऑफ एक्स, ये खुद पूरा फंक्शन है। तो देखो मैंने ये पूरा फंक्शन ही पुट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देख लो तुम्हारे सामने जिसको मैंने येलो बनाया ना, ये आपका फंक्शन ही मैंने पुट किया। दिख गया क्या? इस x की जगह फंक्शन पुट कर दिया, उसकी पावर 50 है तो ये लो 50, और फिर पूरे की पावर 1/50 है तो वो भी मैंने लिख दिया। एडवांटेज देखो क्या हुआ, ये 50 सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये पावर ऑफ पावर दिख रहा है जिसको मैं रेड लाइन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये 50 और ये 50 कट गया। क्यों? वो पावर ऑफ पावर आपस से मल्टीप्लाई, कट गया। फिर आप देखोगे तो ये 4 - 4 भी कट जाएगा, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अंदर बचेगा x की पावर 50, और उसकी भी पावर सबसे लास्ट में कितना दिख रहा है, 1/50। तो आंसर यहाँ भी कितना है, 50 50 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या है, x आ गया। दिख रहा है? कुछ नहीं किया, बस एक सिंपल सा कंपोजिट बनाया, इट सेल्फ मैंने पुट कर दिया। अब तुम सोचो यार, ये डबल बार, वो तो आपका x आ गया, तो फिर 3 बार का मतलब हो गया 2 बार का रिजल्ट है x, 2 बार का रिजल्ट x है। इट्स लाइक ऐसे, ये जो 3 बार था ना हमारा, और उसमें हमने 2 बार फंक्शन को ऐड किया, इतने से का आंसर हमें ऑलरेडी मिल गया x है। इतने से का आंसर अगर x मिला, तो ये वाला क्या बना पार्ट, एफ ऑफ एक्स बन गया। क्या जी ऑफ एक्स बन गया हमारा क्वेश्चन? दिख गया जी ऑफ एक्स कैसे बना? भाई ये वाला पार्ट हमारा x है, तो इतने अंदर वाले पार्ट को x बोल दिया, तो एफ ऑफ एक्स। अच्छा एफ ऑफ एक्स तो तुम्हें पता ही था, 4 - x की पावर 50 की पावर 1/50, और प्लस में x एज इट इज, ये ले। अब जी ऑफ वन आ गया, सॉरी जी ऑफ एक्स आ गया, तो वन नहीं निकाल सकते अब। इसमें क्या करना, एट एक्स इज इक्वल टू वन पुट करना, और जी ऑफ वन कैलकुलेट कर लेना। ये तो सेकेंडरी काम है, इतना तो बन ही जाएगा। भाई एक्स की जगह वन पुट कर दोगे एक बार, तो उसके बाद जी ऑफ वन आ जाए। ये 1 की पावर 50, पता ही है तुम्हें, 3 - 1 4 - 1, ये 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1/50 प्लस में 1 आ जाए। ठीक है, कोई डाउट है? क्लियर है ना कंपोजिट में? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हमने पुट कर दिया, कोई टफ काम नहीं किया। ठीक है, चलो। ये डोमेन रेंज वाला देखो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ कैसे करते हैं। हमें फिर से कॉम्पोजिट बनाना है। कॉम्पोजिट किसका बनाना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। देखो ये यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिट नहीं है, इन सबको किस में काउंट करते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्मली कॉम्पोजिट फंक्शन होते हैं। ये कर्ली वाले होते हैं ना, इनमें नॉन यूनिफॉर्मली काउंट करते हैं। तो हमें फॉग बनाना है, मतलब एफ के अंदर जी पुट कर दे। एफ तुम्हें दिख रहा है, एफ वाला फंक्शन, तो उसमें जहां जहां एक्स है, पहले जी ऑफ एक्स पुट कर दो, जहां भी एक्स है। ठीक है, सब जगह पुट करना है, जहां भी जी एक्स दिख रहा है सब जगह जी ऑफ एक्स पुट कर दो, तो ये बनेगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये लो, एफ फंक्शन के अंदर, एफ फंक्शन के अंदर मैंने क्या पुट कर दिया, जी ऑफ एक्स इंसर्ट कर दिया। अब खुद जी ऑफ एक्स क्या है, ये वाला पार्ट दिख गया, खुद जी ऑफ एक्स। तो जहां जहां आपको जी एक्स दिख रहा है ना, तो उसकी दो कंडीशन है, एक बार एक्स क्यूब हो सकता है, एक बार 2x - हो सकता है। तो मतलब ये दो के क्या बन जाते हैं, चार बन जाते हैं, 2 के 4। फिर आपको उनकी कंडीशन भी सॉल्व करनी पड़ेगी, और बेस्ड ऑन दैट आप क्या बना लोगे, डोमेन और रेंज निकाल लोगे, कर लोगे। इसके बाद 2 के 4 कैसे बनेंगे, मैं तुम्हें थोड़ा दिखाता हूँ। जैसे जी ऑफ एक्स है, तो ये एक्स क्यूब भी हो सकता है, तो पहले केस ऐसे बनेगा, ये एक्स क्यूब प्लस वन भी हो सकता है, और ये 2x - 1 + 1 भी हो सकता है। देखिए क्या, पहले मैंने दो कंडीशन पिक कर ली, क्योंकि जी ऑफ एक्स तो दो कंडीशन है। सिमिलरली ये जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब का स्क्वायर भी हो सकता है, और 2x - 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसे बनेगा। और यहाँ जो स्पेस है ना, ये किसके लिए स्पेस होता है, कंडीशंस के लिए। इन कंडीशन को सॉल्व करना, वहीं से तुम्हें डोमेन और रेंज मिल जाएगा। कर लोगे? चलो बढ़िया। मोस्टली देखो, मोस्टली ये नॉन यूनिफॉर्मली के कम क्वेश्चन आते हैं, यूनिफॉर्मली के ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्मली के कंपोजिट है ना, वो ध्यान रखना। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जेई में था, और ये कैसा फंक्शन है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली फंक्शन। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट वाला स्टोरी नहीं है, यूनिफॉर्मली है। पूरे जितना भी उसका डोमेन है, कंप्लीट डोमेन, उसमें एक ही फंक्शन यूज होगा। इसमें क्या होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो इसके क्वेश्चन रेयर बनते हैं कंपोजिट के। ठीक है,
ये फंक्शनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं तुम्हें ना इंपॉर्टेंट थोड़े से कंसेप्ट बताता हूँ। और मेरी मानो ना तो ये वाले यार इतने इंपॉर्टेंट है कि आज तो ना इनको अच्छे से इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल ही लेना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली स्टोरी। ये कम से कम ये पांच है, इसमें जो खास करके जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया, और ये हो गया। ये तीन तो मतलब खास करके आपको याद होनी चाहिए। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के बनते हैं। और एक ये लास्ट ये सी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके भी जेई में क्वेश्चन बनते रहते हैं, सिग्मा लगा के बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें स्टोरी क्या होती है कि आपको जब भी क्वेश्चन में इस तरह से कंडीशन देगा, देखो कंडीशन देगा कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो उस केस में आपको फंक्शन क्या अज्यूम करना है, तो वो अज्यूम करना है के एल एन एक्स। आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अब बात आती है सर के की वैल्यू क्या है, तो वो क्वेश्चन में कंडीशन रहेगी, उससे हम के निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई होता है, तो उस केस में एक्स की पावर एन अज्यूम करना है। अब ये एन कैसे होता है, वो हम कंडीशन के बेसिस पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन रहेगी। तुम्हें अननोन के बारे में सोचना नहीं है कि सर ये अननोन जो होते हैं उनको कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर के, एन, ए, के, ठीक है। यहाँ भी देखोगे तो एन है। ये लास्ट वाला जो लिखा है ना, इसमें फंक्शन क्या अज्यूम करना होता है, वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन। मैंने सबके एक एक दो दो क्वेश्चन लिए हैं, मैं दिखा दूंगा कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अब इसमें अननोन कौन है, एन। तो ये जो एन अननोन है ना, इसको निकालने का कंडीशन तुम्हें मिलेगा क्वेश्चन में। बट यहाँ ध्यान रखना प्लस माइनस लिए है, इसका मतलब दो फंक्शन है। तो वो या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो भी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन देखेंगे देखो अभी, उसमें समझ में आएगा कि यार ये प्लस वाला कैसे सही है, नेगेटिव वाला क्यों रिजेक्ट किया। वो बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, देखो कौन से फंक्शन के सिचुएशन में कौन सा कंडीशन हमें यूज करना है। क्लियर है। खास करके जो मैंने स्टार मार्क, ये तो तुम ध्यान से पढ़ ही लेना यार। ए सी डी ई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई में क्वेश्चन बहुत बनते हैं फंक्शनल इक्वेशन के, सिग्मा लगा लगा के बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं वो। देखो मैं दिखाता हूँ जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, ये देखो उसने तुम्हें इस तरह से कंडीशन दी है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ठीक है। कुछ इस तरह से कंडीशन दी है, और उसने क्या बोल दिया कि सिग्मा को सॉल्व करो। देखो सिग्मा सॉल्व करना टफ काम नहीं है, एफ ऑफ आर भी सॉल्व करना टफ नहीं है। हमें सिर्फ पहले क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। एफ ऑफ एक्स मिलेगा तो हम उसको एफ ऑफ आर में रिप्लेस करेंगे। अब देखो इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स हमें क्या अज्यूम करना होता है, मैंने क्या बताया आपको, के एक्स अज्यूम करना होता है। देखो जब भी आपको इस तरह से दिखे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, लिखा है क्वेश्चन में, दिख रहा है कंडीशन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो इस केस में आपको अज्यूम करना है के एक्स, ये फंक्शन हमें अज्यूम करना है खुद से, ठीक है। एक बार अज्यूम हो गया ना, तो उसके बाद सिंपल सा फंडा है कि हमें के निकालना है। अब देखो के निकालने के मैंने बोला था ना, कंडीशन देता है क्वेश्चन में, कंडीशन दिख रहा है। एफ ऑफ वन उसने कितना दिया, 5। तो इसमें जहां जहां एक्स है क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो पुट करो, देखो क्या बनेगा, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू के, और वो किसके इक्वल है, 5। तो के की वैल्यू आ गई क्या, 5। वापिस से पुट कर दो, तो हमारा फंक्शन क्या बना, 5x। ये हमारा फंक्शन है, दिख गया 5x। अब तुम्हें सिंपल सा फंडा था, अब बोला था सिग्मा सॉल्व करो, तो हम सिग्मा सॉल्व करें। देखो अच्छा एफ ऑफ एक्स अगर 5x है और मैंने पूछा एफ ऑफ आर बताओ, तो क्या मैं उसको 5r नहीं लिख सकता, रिप्लेस ही तो करना है यार, एक्स की जगह आर ही तो लिखना है। तो मैं इसको पुट करो, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से 10 5r। देखो इस सिग्मा को सॉल्व करना है, ये सबको पता है। इसमें 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 का तो कोई रोल नहीं है, 5 को तुम बाहर भी लिख सकते हो, कोई रोल नहीं है। अब आर की जगह पुट करते रहो 1, पहले 1 पुट करोगे, सिग्मा क्या बोलता है ऐड करो, फिर 2 पुट कर दो, फिर 3 पुट कर दो। ऐसे कहाँ तक पुट करोगे, 10 तक, क्योंकि उसने 10 तक बोला है। क्या तुमने ये पढ़ा नहीं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स सुने, नेचुरल नंबर्स के सम कैसे निकालते हैं। हाँ तो 1 से लेके 10 तक का सम कितना होता है, वो फॉर्मूला याद है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। और n कितना पिक करेंगे, जितने नंबर्स होते हैं, 10 नंबर है तो 10 यूज कर लो, 50 है तो 50 यूज कर लो।
क्या आंसर आ गया इसके बाद? हो जाएगा? ये तो हो गया, 2 से कट गया वो, 5 हो गया, 5 5 25, 25 इंटू 11 आएगा। तो देखो ये भी आंसर आएगा, जो भी आएगा ना 275 आ जाएगा। क्लियर है? बट इसमें तुम्हें अगर ये अज्यूम वाला पार्ट, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, अगर ये तुम्हें क्या अज्यूम करना है, अगर ये तुम्हें याद नहीं है तो क्वेश्चन आगे नहीं बनेगा। वो पूछेगा सिग्मा लगा के, मोस्ट प्रोबली। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये वाला नेक्स्ट देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है और जेई का देखो 2023 का ही क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप के सिग्मा लगा के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इवन सीक्वेंस सीरीज में बनता है। क्वेश्चन में देखो पूछा गया आपको, इफ लगा के एक कंडीशन दी थी, n इज इक्वल टू 1 से लेके m तक, और उसने आगे दिया था f ऑफ n दिया था, डिवाइड में n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, और इस सब का समेशन कितना दिया था? 1/12 दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, ये डेटा दिया था 1/12। समझ गए? अब उन्होंने यार इतना पूछ लिया कि हमें इस m की वैल्यू बतानी है, ये जो सिग्मा जा रहा है ना, कहाँ तक ओपन हो रहा है, इस m के बारे में बोला है, मतलब इस रिलेशन को हमें सॉल्व करना है। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या? इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें एफ ऑफ एन पता होना चाहिए, एफ ऑफ एन। अब वो एफ ऑफ एन कहाँ से मिलेगा? कंडीशन से। देखो कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दिए। ठीक है, या तो तुम पिछले क्वेश्चन जैसे सोच लो। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई मिले, तो क्या आपको फंक्शन क्या अज्यूम करना होता है उस केस में? के एक्स अज्यूम करना होता है। याद है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब तुम सोचो कि मैंने x की जगह क्या पुट करना है? 1। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ वन गिवन था, तो ये बना एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 1/5 इक्वल टू के इंटू 1। तो क्या यहाँ से कंडीशन आ गया k इज इक्वल टू 1/5? तो हमारा फंक्शन भी आ गया। फंक्शन कितना आया? x/5। क्या दिख गया आपको फंक्शन? अब तुम सोचो यार, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा x/5 है, और मैंने ऐसे पूछ लिया आपसे कि यहाँ से सेम तरीके से सोच के बताओ एफ ऑफ एन क्या होगा, क्या लिखेंगे हम उसको, अगर एफ ऑफ एक्स मैंने x/5 दे दिया? देखो इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कैसे कर दिया, ये यहाँ से सीक्वेंस सीरीज के कंसेप्ट पे चला गया, सिग्मा को ओपन करना। क्या लिखूं मैं एफ ऑफ एन को? n/5। हाँ सिंपल सा फंडा है, रिप्लेस कर दो सर, n/5। ये लो, हो गया। दिक्कत नहीं है, जैसे एफ ऑफ वन 1/5, एफ ऑफ टू 2/5, एफ ऑफ थ्री 3/5, एफ ऑफ फोर 4/5, तो ऐसे चेंज होता रहेगा। तो अब मैं इसको उठा के यहाँ रख रहा हूँ। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो कैसे स्टार्ट होगा, मैं लिख रहा हूँ देखो। सिग्मा उसने दिया था n इज इक्वल टू 1 से लेके m तक, एफ ऑफ n, एफ ऑफ n कितना है हमारा? n/5। ये हमने पुट कर दिया इसको, एफ ऑफ n हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, n/5 था, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, और डिवाइड में क्या क्या बचा? n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2। और ये जो भी इक्वल टू 1/12 है ना, इसको हम लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको तो सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो, जहां तक मुझे दिख रहा है n से n कट गया, कट गया, बचा कौन? 1/5। तो 1/5 को तो तुम बाहर नहीं लिख सकते, कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके m तक स्टार्ट है। बचा कितना पार्ट? 1/5 हमने बाहर लिख दिया, n से n कट गया, सिर्फ दो ही फैक्टर बचे, n+1 बचा और n+2 बच गया। कितना क्लियर हो गया आपको? क्या बचा और क्या कटा? अब मैं ध्यान से सुनना, देखो ये एक ही बार बताऊंगा, इस तरह का पैटर्न आपको बहुत मिलेगा सीक्वेंस सीरीज में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में दो फैक्टर दिखे, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते सबको सिग्मा दे दो, वो अलग स्टोरी थी कि सर सिग्मा एन दिखता था तो उसको हम लिखते थे n इंटू एन प्लस 1/2, वो नेचुरल नंबर का लेना। सिग्मा एन स्क्वायर मिलता था तो हम इसको लिखते थे n इंटू एन प्लस 1 2n+1/6। कुछ याद है ऐसे? सिग्मा वगैरह, सिग्मा वन को क्या लिखते थे? सिग्मा वन को लिखते हैं हम एन, एन लिखते हैं, याद रखना, ये सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया जाता है। हाँ, तो हम इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? ये डिनोमिनेटर में फैक्टर है, अगर यही चीज ऐसे होती ना मान लो न्यूमरेटर में कि n+1 और n+2 का मल्टीप्लाई, सिर्फ न्यूमरेटर में, तो मैं बिंदास क्या करता, पहले मल्टीप्लाई करता,
और सबको क्या देता था, सिग्मा, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन, सिग्मा कांस्टेंट, तो इजीली उनका आंसर आ जाता। क्लियर है चीजें? अगर न्यूमरेटर में होता तो। डिनोमिनेटर का ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है और आपके पास सिग्मा है, तो आप उसको स्प्लिट करो, स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, यहां से फॉलो करना है स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिट करना आपको, स्प्लिट कैसे करते हैं देखो, उसका भी एक तरीका होता है। पहले याद रखना, वन अपॉन छोटा फैक्टर पहले लिखा करो, छोटा फैक्टर, ये छोटा वाला फैक्टर है किसके कंपेयर में, n+2 के। देखो n+1 और n+2 में तुम कंपैरिजन कर सकते हो ना यार, n+1 ही तो छोटा है, माइनस वन अपॉन बड़ा फैक्टर। बड़ा फैक्टर कौन है, ये n+2 आपका बड़ा फैक्टर है। ऐसे स्प्लिट कर दिया करो। अब उसमें करते समय ना तुम्हें ध्यान क्या देना होता है, तुम्हें मिस्टेक कहाँ नहीं करनी होती है, कि आपको जब आपने स्प्लिट किया, वन अपॉन छोटा माइनस वन अपॉन बड़ा, तो आप एक बार है ना क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, टू क्रॉस, है ना, क्रॉस चेक करने के लिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हम सिर्फ इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरे उसके इमेज बना रहे हैं। बट वो ऊपर वाला रिजल्ट और नीचे वाला रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए ना। जैसे मान लो 3 है यार, तो हम 3 को 3 लिखे या 1+1+1 लिखे, बात तो सेम ही है ना, सही है ना, बस हम उसको कन्वर्ट करते हैं, हमने उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार इसको, n+2 माइनस n+1, क्या कटने के बाद आपको 1 ही दिख रहा है न्यूमरेटर में, सही हमारा? कुछ दिक्कत है ऐसा कि एक्स्ट्रा कुछ आ रहा है? नहीं ना, तो मतलब हमने सही स्प्लिटिंग की है। याद रखना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मान लो न्यूमरेटर में 2 आ जाता, मेरा मेरा गलती से 2 आ जाता, और हमें ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, यहाँ हमें लिखा है 1, ये वाले पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो मेरा आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 आ जाता और इट वाज 1, तो फिर उस 2 को कैसे हटाते, एक उसके मल्टीप्लाई में 1/2 कर देता मैं, टू जस्ट बैलेंस दैट पार्ट, क्योंकि वो 2 नहीं था, इट वाज 1। समझ गए मैंने क्या बोला? हाँ, तो वो ध्यान रखना सिली मिस्टेक का। चलो अब तो करते हैं, अब ये कोई दिक्कत नहीं ना, अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो 1 ही आ रहा है। अब इसको सिग्मा ओपन करना स्टार्ट कर दो। ये 1/5 है ना यार, इसको तो बाहर लिख दो मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, इसका कोई दिक्कत नहीं। अब मैं n की जगह 1 2 3 पुट कर रहा हूँ, सिग्मा ओपन कर रहा हूँ, तो पहले 1 पुट कर दो। तो 1 पुट करोगे तो 1/2 माइनस 1/3 आएगा, देख लो तुम्हारे सामने। फिर 2 पुट करोगे तो 1/3, 2 पुट कर दिया, 1/3 माइनस 1/4। फिर 3 पुट कर दो, तो 1/4 माइनस 1/5। तुम्हें कुछ एडवांटेज दिख रहा है क्या कटता हुआ, डायगनली कटना स्टार्ट हो गया, ऐसे कट रहा है डायगनली, तो कट गया। अच्छा, लास्ट में ऐसे करते 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 क्या पुट करोगे आप, लास्ट में m पुट करोगे, 1 से लेके कहां तक जाना है, m तक, तो फिर बनेगा 1/m+1 माइनस 1/m+2, ये बचेगा लास्ट वाला। अब तुम सोचो यार कि ये डायगनली कट रहा है, तो मेरे को ये बता दो ओवरऑल आपको क्या क्या एक्सप्रेशन बचता हुआ दिखा यहाँ से, क्या क्या बच गया। एक तो 1/5 है जो मेरे पास बाहर लिखा हुआ है, वो तो रहेगा रहेगा, ये तो रहेगा रहेगा, ठीक है। एक तो बच रहा है 1/2, दिख रहा है ये वाला, एक तो ये बचा ना 1/2, और क्या बचेगा बताओ, इन दोनों में से ये बता दो मेरे को, फर्स्ट वाला बचेगा या सेकंड वाला बचेगा, सारे कट जाएंगे डायगनली, सेकंड वाला बचेगा। बढ़िया, देखो इसका भी लॉजिक होता है यार, अगर ऊपर फर्स्ट वाला बच रहा है ना, देखो याद है, अगर यहाँ फर्स्ट वाला बचा तो यहाँ सेकंड वाला बचता है, ऐसे कटने का तरीका होता है। अगर वहां सेकंड वाला बच रहा है तो नीचे फर्स्ट वाला बचता है, ऊपर अगर 2 बच रहे हैं तो नीचे भी 2 बचेंगे। ये भी ध्यान रखना, कई बार 2 के बाद कटने स्टार्ट होते हैं, आईटीएफ में मैंने बताया भी था तुम्हें, बहुत बार ऐसा होता है 2 के बाद बचते हैं। तो फिर कौन सा बचा हमारा, सेकंड वाला, तो 1/m+2, इतना सा बचेगा। ये हमने सिग्मा सॉल्व कर लिया। अब ये सिग्मा किसके इक्वल था, क्वेश्चन में याद है तुम्हें स्टोरी, किसके इक्वल था, 1/12। तो क्या यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तुम एम नहीं निकाल सकते, एम ही तो पूछे, क्या यहाँ से एम आ जाएगा इजीली? कोई डाउट है? हाँ, इसका तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यार, इजीली एम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ जाएगा, डोंट वरी। ऑल क्लियर?
देखो मैंने बहुत बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से बताया तुम्हें। इसमें मैं सीक्वेंस सीरीज की भी चीजें रिकॉल कर रहा हूँ, वन अपॉन छोटा फैक्टर कैसे लिखते हैं, बड़ा फैक्टर कैसे लिखते हैं, स्प्लिटिंग करना। बट उससे इम्पोर्टेंट है पहले कि आपको फंक्शन क्या अज्यूम करना है। तो ये जो अज्यूम वाला पार्ट है ना यार, क्या अज्यूम करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने फंक्शनल तुम्हें चार कंडीशन बता दी है। ये चारों में जिसको स्टार लाइन किया ना, पहला वाला के एल एन एक्स, ए टू द पावर एक्स, के एक्स, और ये लास्ट वाला, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देख लो फटाफट बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस बार क्या दिया उन्होंने, देखो ये भी जेई मेंस 20 का क्वेश्चन है। जेई में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उसने फंक्शन इस बार क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अच्छा इस केस में फंक्शन क्या अज्यूम करते हैं, मैंने अज्यूम करना क्या बताया था, ए टू द पावर एक्स को अज्यूम करते हैं। देख लो दिखा था क्या मल्टीप्लाई में, अ, हमारा प्लस में था ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो उसको क्या अज्यूम करते हैं, ए टू द पावर एक्स। देख लो वही था ना हमारा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, वही है प्लस वाला। तो उस केस में हम क्या अज्यूम करते हैं, ए टू द पावर एक्स। अब मैंने क्या बताया था तुम्हें, ए निकालने का जुगाड़ वो देगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। बट उसने ए नहीं पूछा आपसे, क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दिया। कैसे बना दिया, उसने एक सिग्मा दे दिया, एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी तक एफ ऑफ एक्स। ये आपको कितना दिया, 2 दिया है। तो इस रिजल्ट को सोल्व करते हैं, एफ ऑफ एक्स आपका मिल गया, सिग्मा लगा दो फिर, 1 से लेके इंफिनिटी। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, ए टू द पावर एक्स है। ये रिजल्ट 2 दिया है। अच्छा अभी यार इसमें x की जगह क्या पुट करोगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे ना। तो कुछ कहानी देखी हुई लग रही है। ए टू द पावर 1 बनेगा, फिर ए स्क्वायर बनेगा, फिर ए क्यूब बनेगा, ऐसे डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक है। और इस पूरे का सम कितना दिया है, 2 दिया है क्वेश्चन में। और हमें जो निकालना है ना, उसके लिए पहले एफ ऑफ एक्स आना इंपॉर्टेंट है यार। बाद में तो मिलेगा एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 2। और एफ ऑफ एक्स के लिए क्या आना इंपॉर्टेंट है, ए। ए के बिना एफ ऑफ एक्स अधूरा है। अच्छा ये कहीं पढ़ा है क्या तुम लोगों ने, इनफाइनाइट टर्म्स की स्टोरी, क्या है ये पहले बता दो। एपी जीपी एचपी, क्या दिख रहा है आपको कहीं तो देखा होगा यार इसको चिराग, निखिल, मनीष, बताओ यार क्या लग रहा है आपको। कुछ नहीं लग रहा, देखो याद रखना, जब भी इनफाइनाइट टर्म्स की बात आई, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स की बात आए ना, आपके दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें दौड़नी चाहिए, वेदर इट इज जीपी या एजीपी। एपी मत सोचो, एचपी मत सोचो, इग्नोर करो, जीपी और एजीपी सोचा करो। तो ये कंप्लीटली जीपी है या जीपी, दिख रहा है क्या, इसका फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो वो भी तो ए है। सेकंड T2/T1 निकालो ना, कॉमन रेशियो निकालनी है तब, बताया तो था सीक्वेंस सीरीज एक दिन, थोड़ा बहुत बताया था मैंने कहीं तो ये जीपी है। अच्छा जीपी का तुमने इन्फिनिटी टर्म्स का सम पढ़ा है, इन्फिनिट टर्म्स का जीपी का, क्या वो ए अपॉन 1 - r होता है, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ जीपी। हाँ तो वो लगा दो, ए आपका फर्स्ट टर्म, ए अपॉन 1 - r, आर भी कितना है, ए, और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। क्या यहाँ से आप ए नहीं निकालोगे, अब ए आ जाएगा। देखो मैंने रिकॉल में भी डाला है, कौन सी कंडीशन होती है, ए आ जाएगा यहाँ से, या बताने की जरूरत है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना। और जैसे ही ए आ गया, इसको कहाँ पुट करना, एफ ऑफ एक्स में, तो आपका फंक्शन आ जाएगा। एक बार फंक्शन आ गया, उसमें उसने क्या पूछा है, एफ ऑफ 4। इसका मतलब जहां एक्स है 4 पुट कर देना, एफ ऑफ 2, जहां एक्स है 2 पुट कर देना, और दोनों को डिवाइड करके देना, ऑप्शन कौन सा आ रहा है मैच करना। कर लोगे इसके बाद का टास्क, तो 2 सेकंड का बचेगा टास्क। ठीक है, कोई डाउट है, किसी को भी कोई डाउट है तो बता सकता है। चलो ऑल क्लियर, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ना। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग है। देखो मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो जेई में पूछा जाता है, ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो इस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ भी नहीं होता। ये उस टाइप के क्वेश्चन है। देखो जैसे यहाँ पर
इस प्रॉपर्टी में कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा हो जो उसमें हमें यूज करे। देखो कैसे वो क्वेश्चन, वो लास्ट वाला मत देखना, लास्ट वाला अलग है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लास्ट वाला ऐसे लिखा हुआ है, वो जो लास्ट प्रॉपर्टी ना वो ऐसे लिखी है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। वो लास्ट का अलग है, ये प्रॉपर्टी है। इसमें फंक्शन क्या अज्यूम करते हैं, मैं इसका भी एक क्वेश्चन लिया है मैंने, वन प्लस माइनस एक्स टू द पावर है। ये अलग स्टोरी है, तुम खुद देख लो। तुम्हें ये और ये सेम दिख रहा है क्या, जो उसने क्वेश्चन दिया है? सेम कहाँ दिख रहा है? सेम है? सेम नहीं ना? हाँ, तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी अलग है। तो मैं देखो इस क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। इस टाइप के बहुत सारे तुम्हें किसी न किसी पब्लिकेशन की बुक्स में मिलेंगे, प्रैक्टिस करोगे तब भी वहां मिलेंगे, इवन तो जेई में मिलेंगे। जब भी आपको ऐसी स्टोरी मिले तो आप क्या क्या करो, ये जो भी कंडीशन दी है, पहले चलो मैं कंडीशन लिख देता हूँ, टू टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री टाइम एफ ऑफ वन बाई एक्स, और वो दिया उन्होंने एक्स माइनस वन। इस कंडीशन को पहले इक्वेशन वन मान लिया करो, ये तो टिक कर दिया करो। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बनाया करो, रिप्लेस किया करो। क्यों रिप्लेस करो? क्योंकि अगर ऐसा ही एक और रिलेशन मैंने बना लिया ना, तो मैं उसमें दो कंडीशन, दो अननोन्स टाइप से समझ के एफ ऑफ वन बाई एक्स को एलिमिनेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स चाहिए तो कोई एक एलिमिनेट होना चाहिए। तो रिप्लेस करो किससे, एक्स बाई वन बाई एक्स से रिप्लेस करो। ये की पॉइंट याद रखना यार। या फिर इसको अगर ऐसे याद रखे, तो ये जो अंदर वाला होता है ना, इसको इससे रिप्लेस कर दिया करो, दूसरे वाले से। ये अंदर की चीजें चेंज होती रहती है बार बार इस टाइप के क्वेश्चन में। मैंने बड़े बड़े एक्सप्रेशन भी देखे हैं कि इसको उठा के वहां रखते हैं, रिप्लेस करते हैं। वो रिप्लेस करो ना, तो एकदम से बी रिलैक्स लेना, तुम्हें सिर्फ इतना ही मिलेगा। ये जो पोजीशन है ना उनकी, वो स्विच हो जाती है। देखो रिप्लेस करके, क्या ये टू टाइम एफ ऑफ वन बाई एक्स नहीं बन जाएगा? एक्स की जगह रिप्लेस करोगे तो, दिख रहा है? फिर आगे वाला क्या बनेगा, थ्री इंटू एफ ऑफ, इस एक्स की जगह वन बाई एक्स रखोगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, और जहां एक्स है वहां पर हमें वन बाई एक्स रिप्लेस करना है। ये इक्वेशन टू आ गई हमारी आफ्टर रिप्लेसिंग। ये की पॉइंट था इसमें, देख लो पोजीशन ही चेंज हुई है। जो एफ ऑफ एक्स था वो एफ ऑफ वन बाई एक्स बन गया, और जो एफ ऑफ एक्स वन बाई एक्स था वो एफ ऑफ एक्स हो गया। क्या इनका प्लेस इंटरचेंज नहीं हो गया? ठीक है, तो ये याद रखना, फिक्स लॉजिक होता है। आपको अंदर वाले से दूसरा वाला रिप्लेस करना होता है और उनके प्लेस को इंटरचेंज करना होता है। एग्जाम टाइम है ना, तुम्हें ऐसे सॉल्व नहीं करना होता इनको। ये तो बड़ा आसान था, सॉल्व हो गया, एक्स की जगह वन बाई एक्स रखे। बड़े बड़े एक्सप्रेशन देखोगे ना, उसको वैल्यू पुट करके भी तुम नोटिस करोगे, तो घुमा फिरा के तुम्हें यही दिखेगा, सर वो लास्ट में पोजीशन ही चेंज हुई थी उनकी। वो वाला यहाँ आ गया, ये वाला वहां चला गया। अननेसेसरी में मेहनत कर रहा हूँ, याद रखना है ये चीज। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना, अगर तुम रिप्लेस करोगे तो यहाँ तो फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया, वन बाई एक्स। ये दो कंडीशन बन गई, क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स। तो यार सोचो, इसको हमें टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है? वन बाई एक्स वाले को टारगेट करना है। जैसे नहीं होता क्या, दो कंडीशन, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो अगर हमें एक्स चाहिए तो हम वाई को उड़ाते हैं। अच्छा कैसे करोगे, देखो ये तीन गुना है, तो मैं इस इक्वेशन वन को दो से मल्टीप्लाई कर दूं, और ये इक्वेशन टू को किससे मल्टीप्लाई करूं? बताना। तो फिर ये पढ़ा है कि बचपन में, ऐसे दो कंडीशन, दो वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करके खत्म करो उनको, सबट्रैक्ट करना। टारगेट कर रहे हैं हम, एफ ऑफ वन बाई एक्स को टारगेट करें, हाँ बहुत बढ़िया। इसको टारगेट कर रहे हैं कैंसिल करने का, ताकि हमें एफ ऑफ एक्स मिले। तो इसको दो से मल्टीप्लाई किया तो ये सिक्स हो गया, और ये टू टाइम है, तो इसको तीन से मल्टीप्लाई कर दो पूरी कंडीशन को, और बिंदास इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, सिक्स सिक्स कैंसिल हो जाएगा, और बाकी सब चीजें आप सब्ट्रैक्ट कर लेना। क्या कर लोगे इसके बाद में? डू इट योर सेल्फ, कर लोगे ना? कंसेप्ट ध्यान रखना है यार, कंसेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है। अब कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। ये चार गुना है, ये आपका नाइन टाइम्स हो गया, तो फोर माइनस नाइन टाइम्स, माइनस का फाइव टाइम्स, और उससे फंक्शन आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन में और कुछ भी पूछ सकता था, यहाँ पर आपसे एफ ऑफ टू पूछ लेता, तो इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां पर टू पुट कर देते। इंटीग्रेशन पूछ लेता, डिफरेंशिएशन पूछ लेता, एनीथिंग, बट फर्स्ट
यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसके लिए रिप्लेसमेंट वाली पॉलिसी याद रखना। क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये वो है जिनमें अज्यूम वाला कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो एक एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ तुम्हें मैं। ठीक है, ये लास्ट वाला तुम ट्राई करना, उसके अलावा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। ये वाला देखो, इसमें ये वो वाला है जो प्रॉपर्टी बेस्ड, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। ये वो वाली प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट में लिखी है, दिख रहा है प्रॉपर्टी आपको? वही है ना लास्ट वाला। इस केस में फंक्शन क्या अज्यूम करना होता है? 1 + - x⁻n। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो प्लस वाला या माइनस वाला कौन सा सही होगा। ये फंक्शन हमें अज्यूम करना होता है। ठीक है, ये बिना अज्यूम के तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब उसने कंडीशन क्या दे दी कि एफ ऑफ 5 है, वो कितना है? 126। तो इसमें जहां जहां एक्स है 5 पुट कर दो, तो बनेगा एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 1 + - 5 वो कितना है? 126। अब देखो यहाँ से दो कंडीशन बन गई। एक बना 1 + 5 126, 1 - 5 126। अब यहाँ लगाना कॉमन सेंस, और ऐसा आप एक्सपोनेंशियल कंसेप्ट लगा सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो ये इधर आया, ये इधर आया, तो क्या बनेगा? 1 - 126 माइनस का 125 इक्वल टू 5 क्या ये सही है क्या? 5 n कुछ भी हो, क्या उसका आंसर तुम्हें नेगेटिव मिलेगा? नहीं मिलेगा यार, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप n की जगह 1 2 3 दिमाग में कुछ भी रख के सोच लो, पॉजिटिव ही आएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ना कोई एक रिजेक्ट हो जाता है उसमें से। हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 5 इक्वल टू कितना दिख रहा है? 125। तो क्या n का आंसर दिख गया आपको? n कितना होगा यहाँ से? 3 हो जाएगा ना। 5 की पावर 3 तो होता है 125। बस हो गया, एक रिजेक्ट हो गया, एक सही है। तो ऐसे ना ऑटोमेटिक आपको दिखेगा एक रिजेक्ट होता हुआ, एक सही होता हुआ। अब n3 हो गया तो हमारा फंक्शन सही है। फंक्शन कौन सा वाला है? प्लस वाला। तो हमारा फंक्शन क्या बना फिर? 1 प्लस वाला सही है, माइनस वाला नहीं, प्लस वाला। प्लस के आंसर है x⁻n। n कितना है? 3। ये लो। अब इसने जो पूछा ना आप इजीली निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एनीथिंग यू कैन फाइंड आउट। उसने पूछा था एफ ऑफ 3 बताओ, तो क्या यहाँ से आप एफ ऑफ 3 नहीं बता सकते? 1 + 3 की पावर 3। तो आंसर कितना आएगा? 28। दिख गया? कोई डाउट है? तो ये देखो दो कंडीशन बनती है ना, उसमें से एक रिजेक्ट अपने आप हो जाती है। वो रिजेक्ट अपने आप कहाँ होगी? अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है तो एक्सपोनेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। ये वाला आंसर सही था, प्लस वाला। क्लियर है? चलो बढ़िया। एक मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये तुम ट्राई करना ना एक क्वेश्चन। मैंने रेफरेंस स्लाइड डाली है, फिर भी ट्राई करके देखना। ये एक क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तुम्हें डिनर भी करना है। इसमें जो लास्ट का लिखा है ना, एक बात सोचना है। इस 2 की पावर 2x को क्या मैं इसको 4 की पावर x बोल सकता हूँ? सोचना। चलेगा ना? अरे 4 की पावर लिख सकते हैं हम, देखो क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2x का मतलब ऐसे है, 2 की पावर 2 और उसकी पावर x। देखो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई। अब तुम्हें सॉल्व जो करना था जेई में ना, इसी साल तुम्हें पता है 2 3 क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, एक 2 3 शिफ्ट में। एक शिफ्ट में ये लिखा हुआ था जो मैंने लिखा है 4 to 3, और एक शिफ्ट में इस तरीके से लिखा हुआ था क्वेश्चन, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन था, बस सिंपल सा कंसेप्ट था। कैसे करते हैं देखो, तुम नोटिस करो यार, ये जो पहला वाला है ना 1/2023, तुम इसको देखो, अगर मैं इसको x बोल दूं, तो ये जो लास्ट वाला है एंड वाला, ये जो लिखा है ना एफ ऑफ 2022/2023, सोच के देखना, क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 - 1/2023? ये वाले पार्ट को क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 2022/2023। तो मतलब एडवांटेज क्या मिल रहा है कि अगर मैं इस फर्स्ट वाले को, कौन से वाले को? फर्स्ट वाले को। अगर इस फर्स्ट वाले को मैं x बोल दूं, तो मेरे को लास्ट वाला 1 - x जैसा दिखेगा। अगर इसके पहले 2022 के पहले कौन आएगा पता ना? 2021/2023। अगर इसको x बोलोगे तो ये 1 - x जैसा दिखेगा। देख लो, 1 - 2/2023, वो 2021 ही बनाता है। मतलब इसमें स्टोरी कैसे चल रही थी? पेयर में चल रही थी, पेयर में।
मतलब पहला वाला अगर x है तो सबसे लास्ट वाला वन माइनस एक्स है, सेकंड वाला अगर x है तो सेकंड लास्ट वन माइनस एक्स है। तो मतलब अगर तुम्हें पेयरिंग में अगर ये स्टोरी पता चल जाए, कौन सी स्टोरी, कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, तो तुम पेयर में आंसर नहीं बता सकते। मान लो मैंने ऐसे बोल दिया आपने कि ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला अगर मैंने ऐड किया बाई चांस और मेरे को आंसर में वन मिल गया, तो तुम इसमें पेयर वाइज बता सकते हो कितने आंसर आएंगे। अगर पहला और लास्ट को मिलाओगे तो वन आया, तो फिर पेयर वाइज फिर टोटल कितना आंसर आएगा। कितने नंबर इसमें दिख रहा है क्या आपको, एक दो तीन चार पांच, कहाँ तक है, 202 तक, 2022 तक, 2022। तो उसमें पेयर कितने बनेंगे, आधे कर दो ना यार उसको, 1011 पेयर बनेंगे क्या, बनेंगे। तो अगर मैंने बोला पहला और लास्ट का वैल्यू वन है, तो सबको ऐड करोगे तो फिर कितने बन जाएंगे, 1011। तो तुम्हें बस क्वेश्चन में क्या करना था, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस एक्स को कैलकुलेट करना था कि इसका आंसर क्या है। कैसे कैलकुलेट करोगे, एफ ऑफ एक्स आपको पता है, ये लो, एफ ऑफ एक्स पता है, एफ ऑफ वन माइनस एक्स का मतलब जहां जहां एक्स है ना, वन माइनस एक्स रिप्लेस कर दो। ये क्वेश्चन में तुम्हें इतना सा काम करना था, और अब इसको कैलकुलेट करना है। ये तुम आराम से घर पे देखना, तुम्हें वन ही मिलेगा। मैं हिंट देके जा रहा हूँ, इसको फोर की पावर वन माइनस एक्स है ना, इसको ऐसे लिख दो, फोर की पावर वन इंटू फोर की पावर माइनस एक्स, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। फोर की पावर वन, फोर की पावर माइनस एक्स प्लस टू, और ये आपका एज इट इज, ये लो। अब इसको आप घर पे आराम से ऐड करना, ठीक है। ऐड करने से पहले इसको क्या करना, फोर की पावर माइनस एक्स को वन अपॉन फोर की पावर एक्स लिख देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ऐड करना। मोस्टली जहां तक मुझे याद है इसका आंसर वन आना चाहिए ऐड करने के बाद, मतलब सारा कुछ कट जाएगा। तो अगर वन आएगा तो फिर पेयर वाइज आंसर कितना आएगा, 1011। शायद वही होना चाहिए, देखो वही है, 1011। समझ गए। 23 में ना दो तीन शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बट एक में टू की पावर टू एक्स था, एक में फोर की पावर एक्स था, सिर्फ घुमाने के लिए। वहां भी ऐसे ही था कि पहला वाला और लास्ट वाला वन माइनस एक्स का कंसेप्ट है। क्लियर है तुम्हें, चलो, कोई डाउट। इसमें से ना मैंने मोस्टली तुम्हें अच्छे वाले क्वेश्चन बता दिए, एक दो तीन क्वेश्चन शायद दो रह गए होंगे रिमेनिंग, दो या तीन, वो तुम एज ए होमवर्क ट्राई करना, ठीक है। फिर मेरे को बताना नेक्स्ट क्लास में कि बने नहीं बने। बट ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लास्ट में बताया ना, उसका ध्यान रखना है यार, बी केयरफुल। ओके, चलो पढ़ते रहो, बाकी प्रैक्टिस भी ढंग से करते रहो ना क्वेश्चंस की। चलो फिर, अभी तो बाय बाय, गुड नाइट है ना, गुड नाइट गुड नाइट।